दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गांव केलनिया और झोड़ नाली के बीच का जो बांध है, अभी वो बताया जा रहा है कि टूट चुका है रात को, और उसमें काफ़ी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहायता इनको मिल रही है? फसल है ये खराब हो चुकी है और इसके अंदर जो पूरा का पूरा धान की रोपाई यहाँ की गई थी और फसलें बिल्कुल के तैयार हो चुकी हैं, पकने को तैयार थी। तो अब जो किसान के ऊपर जो ये इतना बड़ा बोझ कहें या इतना बड़ा कहर जो वर्षा है घग्गर नदी का आपके सामने लाई, आप दूर तक देख सकते हैं, दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। ये रात को 11:30 बजे के करीब मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा वो सामने दिखाएं, वो जो लोग खड़े हैं वहाँ सामने, वहाँ दूर से रास्ता है लेकिन वहाँ लोग गए हैं तो बांध को देखा जा रहा है। स्थिति वहाँ बहुत नाजुक है और जो बांध है वह लगभग टूट चुका है और उसका ये पानी है लगभग 1500 एकड़ जो फसल है वो खराब हो चुकी है। और घग्गर नदी का जो बांध है वो रात को 11:30 बजे टूट चुका है गांव केलनिया और झोड़ नाली के पास। तो इसी में अभी हम पहुंचे थे यहाँ हम मुआयना करने के लिए, लेकिन हमें जो कालावाड़ी के विधायक हैं शिषपाल केरवाड़ा जी, वो बड़े मेहनती और लगातार आम जनता के बीच रहते हैं। तो अभी शिषपाल केरवाड़ा जी यहाँ पहुंचे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार शिषपाल जी। नमस्कार जी। ये रात को बांध टूट गया है और बड़ा एक कहर वर्षा है सिरसा के ऊपर, तो इसका क्या कहना है? देखिए, लगातार हम प्रशासन के टच में रहे और हमने पिछली बार विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया कि जो घग्गर है वो जो सिरसा के वहाँ जाती है, पहले ही बांधों को मजबूत किया जाए, नहरों की सफाई की जाए। बार बार यही हमें आश्वासन मिला कि नहरों की सफाई हुई है, बांधों को मजबूत किया गया है, परंतु अभी यहाँ हमारा जहाँ अहमदपुर गाँव है, यहाँ पे जो आगे केलनिया के पास टूट गया है, पानी भराव हो गया, किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। और अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो आप देखोगे कि किस प्रकार से सड़कें हैं, ये बैठ चुकी है, टूट रही है सड़कें। और हमने अभी प्रशासन को कहा है कि ये दुरुस्त कीजिए। अगर ये मेन बांध है, सरकारी बांध है, तो सरकारी बांध का ये हाल है, अगर यहाँ से पानी निकलता है तो पूरा सिरसा क्षेत्र, पूरा एयरफोर्स डूब जाएगा। और हमारी यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, कि जो सरकारी बांध के अलावा हमें अंदर के बांधों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी बांध एक बड़ा बांध है और उसमें कहाँ से नीचे से पाइपें जा रही है, बहुत सा कुछ जा रहा है। अगर वो टूटेगा तो नुकसान आगे होगा, पूरा शहर डूबेगा, किसानों की फसलें खराब हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरपंचों को ताकत दी जाए। आज तमाम मैं सरपंचों से मिल के आया हूँ, अभी तक किसी भी सरपंच को सरकार की तरफ से जो फ्लड का रिलीफ फंड है वो नहीं आया। इनको अगर ताकत दी जाएगी, मजदूर लगे हैं, तेल का पैसा लगता है, मिट्टी का लगता है, सरकार को तत्पर होना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से हम यही कहते हैं कि किसान पूरी तरीके से लगा हुआ है, सरपंच है पूरे मुस्तैदी से लगे हैं, नंबरदार है पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। सरकार को मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी और उनको अपनी पोटली खोलनी पड़ेगी ताकि लोग बच सके, जनजीवन बच सके, किसानी बच सके। पड़ोसी राज्यों में भारी तबाही हो रही है और 2023 में भी सिरसा के अंदर भारी तबाही हुई थी और उससे आप कुमारी शैलजा जी और आप भी लगातार आवाज़ उठाते रहे कि घग्गर नदी की सफाई की जाए, इसकी खुदाई की जाए, लेकिन सरकार ने कोई उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया। फिर से दोबारा उसी मुसीबत को मोल लेने के लिए तैयार खड़ी है। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ अगर अप्रिय घटना घटती है तो उससे शिक्षा ली जाती है। 2 साल पहले 23 में क्या हुआ, पूरा इलाका डूब गया। अब 2 साल भी पूरे नहीं हुए और फिर यही हालात हो चुके हैं। इसका दोषी कौन है? अगर जब पता चल गया कि यहाँ से बांध कमजोर है, यहाँ से टूटता है, तो वहाँ से तकड़ाई करनी जरूरत है। अब पीछे पानी और आ रहा है, अभी आज और कल पानी बढ़ने की और उम्मीद है। और हम यही चाहते हैं कि पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ साथ सिर्फ घूमने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम सरकार ने करना है, सरकार के जो कर्मचारियों ने करना है, और हमारा और चाहे सरपंचों का चाहे आम आदमी का हमारा सहयोग हो सकता है। हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां हमारी ड्यूटी लगती है हम सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु सरकार आगे आए और जब तक फंड रिलीज नहीं होगा तब तक काम रुका रुका सा होगा। अभी तक गांव के लोगों ने, किसानों ने सिर्फ अपनी जेब से पैसा लगाया है, पंचायतों ने अपने फंड का जो पंचायती फंड है वो यूज करके पैसा लगाया है। पिछली बार भी लाखों रुपए हमारे सरपंचों ने उन्होंने लगाए, परंतु वो पैसे भी उनको नहीं मिले। पिछले बार जो बाढ़ आई, इस बार भी सरपंच ये सोच रहे हैं कि हमें हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं,
कितना पैसा अपनी जेब से लगा सकता है। जब तक सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई चीज़ प्रबंध ठीक से नहीं हो पाएगा। आज की स्थिति को अगर देखते हैं तो गांव केलनिया के पास जो बांध टूटा है, इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 1500 एकड़ जो फसल है वो किसानों की खराब हो चुकी है। इसके मुआवजे के लिए भी बात की जाएगी। बिल्कुल, मुआवजा हम कहते हैं कि चाहे सिरसा ब्लॉक है, बड़ा गुड़ा ब्लॉक है, और चाहे